जंतर मंतर पर फिलहाल क्या हाल है, आइए जानते हैं। लोगों से बात करेंगे और जंतर मंतर की स्थिति समझेंगे। क्या सच में सोशल मीडिया की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर उतर पाई है, हाँ या ना? आइए देखते हैं। आरोप ये है कि मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा से गणित विषय से पीएचडी कर रहा था। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। मेरा दयालबाग यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरा नामांकन संख्या 203366 से बदलकर 203858 कर दी जाती है। और जब मैं डायरेक्टर और रजिस्ट्रार से शिकायत करता हूँ तो मुझे बलात्कारी घोषित करके यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाता है। थैंक यू। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए गुहार लगा रहे हैं सरकार को। ये देखिए सरकार को इसको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का रिश्तेदार है ये अपने हर कागज के साथ आए हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से मांग कर रहे हैं कि इनकी आवाज को जल्द से जल्द सरकार के पास पहुंचाया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? खाकी खादी और कोटधारी सब पर भारी भगवाधारी, इतना ही कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? अगर बात सुन रही होती तो मैं यहाँ क्यों आ रहा तो होता। पुलिस ने अब तक क्या क्या एक्शन लिया? पुलिस ने मुझे बलात्कारी घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक जेल नहीं भेजा। जेल भेजना चाहिए ना कि नहीं, अगर मैं दोषी हूँ? बिल्कुल संदिग्ध मामला है, पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आईजीआरएस जांच रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। पुलिस की आईजीआरएस जांच रिपोर्ट है, दिखा दीजिए कैमरामैन। देखिए रिपोर्ट देखिए। आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं। सुप्रीम कोर्ट गए आप? मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता हूँ। डायरी नंबर है 34500। डायरी नंबर देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस सुनवाई पर नहीं आ रहा क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम जैसे लोग कॉकरोच हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का देखिए, 2 साल से मेरा केस सुनवाई पर नहीं आ रहा। क्या है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा चाहिए आप लोगों को? हाँ यही है, अभी तो यही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो अपनी पब्लिक को लेके। जो हमारी जितनी भी डिमांड से जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देश में सब प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके अकाउंटेबल हो। ये तो सिर्फ एक मुद्दा है जो हम अभी राइज कर रहे हैं, पर धीरे धीरे ऐसे और भी मुद्दे जिन्हें गवर्नमेंट को खुद से भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि भाई हमें ये करना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे कि मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, पर बीजेपी से ही तो कोई मंत्री बनेगा ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसके कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति आती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर यहाँ दिक्कत जनता की आती है कि जनता कैसे नेताओं को चुन रही है। ये नेता भी जनता से ही निकल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बात आती है कि जनता कैसी है। आगे जनता ही भ्रष्ट है तो नेता भी भ्रष्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए ना कि जो लोगों को अकाउंटेबल हो, उसको लेके काम करे। अगर उनका नेता जो वापस से यूनियन एजुकेशन का मिनिस्टर बन रहा है, अगर वो वापस से ऐसी काम कर रहे हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, तो फिर तो वो बेकार ही है उनका वापस से ऐसा अकाउंट बना, अगला कोई उसका अकाउंट बना। अच्छा, बीजेपी एक सवाल उठा रही है, कल नीट का पेपर है, आज बच्चों को जंतर मंतर पर बुलाया जा रहा है, क्या बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं आएगा? तो बच्चों को जबरदस्ती थोड़ी बुलाया गया, वॉलंटरी जिसको आना है वो आओ। बाकी जो नीट वाले बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्राउड आया, बाकी दिन भी तो प्रोटेस्ट हुए हैं अलग अलग इंडिया ओवरऑल। और बाकी अभी री नीट हो रहा है, इतना नीट लीक हुआ है, उससे भी तो इतना प्रेशर बना है, उस चीज का भी तो ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा, ये बात आपको माननी पड़ेगी, पिछली बार दिल्ली में इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, पर पुणे और महाराष्ट्र राजस्थान में बहुत अच्छा हुआ था। इस बार आपको दिल्ली में क्या उम्मीद है? भीड़ तो अभी लग रही है, पर आपको क्या उम्मीद है, कितने लोग आ सकते हैं, अभी कितना ज्यादा ये मार्च बढ़ सकता है? अभी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मैं अभी पिछली बार आए थे आप? पिछली बार नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। हाँ। कहाँ से आए आप? मैं द्वारका दिल्ली से। द्वारका दिल्ली। आप? मैं भी द्वारका से आया हूँ। और कुछ सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सोचना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को पूरे देश के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उन्हें इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इलेक्ट कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। पर अगर गवर्नमेंट ही इतना सब कुछ बेकार कर रही है तो फिर तो मेरे को मतलब सवाल, आज के सवाल युवाओं के सरकार से है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद।
LLB ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। ये गोदी चाटू है, गोदी चाटू। देखो देखो अब बुरी क्या लगे कहोगे इनको, इसे? क्योंकि अब ये क्या है। कहोगे? अगर अब मैं क्या- कोई अब बुरा तुम इंसान मेरे हूँ को तो मुझे कहोगे? बुरा लगेगा ना। अच्छा, तो इनको अब मैं बुरा क्यों दल्ला लग कह रहा दूं, है? क्या कहोगे तुम? क्यों बुरा लग रहा है? अब मैं तुम्हें जाओ ना, कांग्रेस अपना का काम करो। दल्ला कह दूं, क्या कहोगे? कह दो ना, मुझे लो। फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं हूँ ही नहीं। भाई ये आपको समय- फर्क